हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी वंस अगेन फाइटिंग वैरायटीज़ काफ़ी शानदार गेम हमें बताते हैं। तो आज की जो हमारी गेम है जिसके ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, ये जूनियर यूगोस्लाव चैंपियनशिप के है 1947। बहुत शानदार गेम है। बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस निकल सकते हैं, बहुत सारे मैं मिस भी करूँगा और चलिए जितना बेस्ट हो सकता है उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ स्लावो को वर वरोविक का मुकाबला बोरिस्लाव इवकोव से था। चलिए D4 के साथ यहाँ स्लावको ने शुरू किया। बोरिस्लाव का रिस्पॉन्स यहाँ F6 का आया। देन हुआ E4, D5 फ्रेंच डिफेंस में गेम ट्रांसफर हो चुकी है। नाइट D2, देन नाइट C6, नाइट अटैक G गोज टू F3, नाइट F6, देन E5। ऑब्वियस अपॉन आगे पुश होगा ही होगा। तो क्या करें, नाइट ये गया D7 स्क्वायर। देन हुआ C3, F6 और चलिए ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश है। नाइट H4 नहीं देना है फ्रेंड्स। ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये मूव मुझे क्लियर नज़र आ रहा है जो चेक देगा। चेकमेट करे या ना करे, रुक को लेने की तैयारी है बिल्कुल। क्वीन E7। यहाँ बोरिस्लाव ने इस चीज़ को भागते हुए पहले ही ये सब काम कर लिया। उन्होंने क्वीन को E7 स्क्वायर कर लिया। बिशप आया D3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, वाइट का गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है, वे नहीं छोड़ने वाले किसी भी तरह से। खैर, एफ टेक C5 हुआ, क्वीन से आई चेक। उस चेक से बचने के लिए क्वीन को ही बीच में लगाना पड़ा। देन हुआ बिशप G6। अब तो आपको एच टेक G6 करना ही पड़ेगा। एक्शन सेक्रीफाइस है ये। वैसे एक पॉन इधर गया है अभी, यहाँ E5 स्क्वायर पर, वो भी ध्यान रखना है। क्वीन टेक्स H8। क्वीन कॉर्नर में पहुंच चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देन हुआ E4। चलिए एक पॉन ठीक है, एक माइनर पीस मिल गया, एक पॉन मिल गया रुक के बदले में। G3। फ्रेंड्स, G3 थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। देखिए नाइट के जाने के लिए स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगले मूव में यहाँ पॉन आगे पुश होगा, उसका भी ध्यान रखना है। खैर, अब क्या करें। G5 एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट पर होता है शायद बेटर होता। देखिए यहाँ क्वीन को निकालना फिलहाल के लिए आसान नहीं है। ब्लैक भी इतनी जल्दी डेवलप तो नहीं कर पाएगा, मतलब अपने किंग की सेफ्टी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी नाइट G2 जैसा मूव चला जाएगा। देन उसके बाद चलिए छोटे गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया नाइट F6। नाइट के F6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ क्वीन अभी भी आराम से डेवलप तो नहीं होने वाली है। खैर, नाइट G2, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, क्वीन H4। जैसे मैंने कहा कि क्वीन का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक का काम कैसल करने का है। बोरिस्लाव ने यहाँ कैसल ही किया था, और मेरे ख्याल से वाइट का भी कोई वजह नहीं थी यहाँ कैसल ना करने की, कर लेनी चाहिए थी। लेकिन स्लाव को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पहले अपनी क्वीन को मूव किया। सही में कोई वजह नहीं है, क्वीन अभी फिलहाल कुछ नहीं होने वाला था इस क्वीन के साथ। बिशप D6, देन कैसल अभी भी था, नहीं किया। क्वीन को बचाने या निकालने की ज़्यादा शायद जल्दी थी। देन हुआ नाइट G4। क्वीन पर फाइनली अटैक बन गया है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर नाइट के साथ कोई इशू हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ई पॉन आगे पुश किया गया। नाइट पर हो चुका है डिफेंस। देन हुआ नाइट B3। नाइट के B3 स्क्वायर पर आने के बाद ई टेक्स D4। और फ्रेंड्स, सी टेक्स D4, चलिए मेटल एक्सचेंज किया जाए। मेरे ख्याल से वाइट को शायद सी टेक्स D4 की ऑप्शन को चुननी चाहिए थी, लेकिन उनके दिमाग में ये रहा होगा कि शायद ब्लैक क्वीन F6 कर दे यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया नाइट एक्स D4। नाइट एक्स D4 होने के बाद यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को लिया E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ऐसा करने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि ये आउटपोस्ट का डिफेंस, इन दोनों आउटपोस्ट का डिफेंस किसी भी तरह से वाइट कर पाएगा? मुझे लगता नहीं है। बिशप E3, और सही मायनों में सही बताऊं तो कैसल भी करना आसान नहीं है। नाइट से चेक आई, किंग गया D2 स्क्वायर पर, कैसल तो हो ही नहीं सकता। नाइट एट G गोज टू E5। उल्टा नाइट और स्ट्रांग हो चुका है। क्वीन किंग हटाया गया C2 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ से अगले मूव में ये नाइट की थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। बिशप आया G4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट और बिशप का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, सामने वाला पागल हो जाता है। और इस तरह की अगर आपको गेम देखनी हो तो विश्वनाथन आनंद की गेम देखिएगा। देखिए नाइट पर नाइट रखा हुआ है, इसी नाइट पर बिशप आ गया है और क्वीन तक अटैक जा रहा है। और क्वीन को अगर आपने सही स्क्वायर पर नहीं रखा तो ये नाइट है आपकी गेम में बर्बाद कर देंगे आपको बिल्कुल ही। खैर, क्वीन गई F1 स्क्वायर पर, देन हुआ C5। और यहाँ फ्रेंड्स एकमात्र नाइट, यानी कि वाइट का नाइट, जो ब्लैक के नाइट को यहाँ इस E3 स्क्वायर पर नहीं आने दे रहा था, वो भी हटाना पड़ेगा। नाइट बेचारा गया E2 स्क्वायर पर, और हुआ नाइट C4। और फ्रेंड्स, नाइट के C4 स्क्वायर पर आने के बाद क्लियर, ठीक है, B2 पॉन पर प्रेशर बन रहा है। तो क्या करें?
बिशप G5 ठीक है, इतना अच्छा मूव भी नहीं है। नाइट टी गोज टू F4 की ऑप्शन कुछ सुना गया फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहाँ से कोशिश ये है कि किसी तरह से नाइट एक्सचेंज हो जाए और थोड़ा ब्रीदर मिले यहाँ पर वाइट को। लेकिन नाइट टेक्स B2, पहले तो पॉन लेना, जो मिल रहा है उसको लो। रुक आया B1 स्क्वायर पर, रुक B1 स्क्वायर पर तो आ गया है, तो G5 खेला गया। पहले आप अपने नाइट को हटाओ और किसी भी तरह से आप कैलकुलेशन कर लो। मेरे ख्याल से रुक टेक्स B2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो जी टेक्स F4 खेला जाएगा। अब आप अपने रुक को भी बचाओ और बिशप को भी बचाओ। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट E2, पहले नाइट बचाना जरूरी था। नाइट D3, इतनी देर में नाइट वापस आ गया है, एक पॉन का और नुकसान उठाना पड़ेगा। रुक आया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F3। और फ्रेंड्स, अब हो चुकी है गेम में बहुत ज़्यादा गड़बड़। यहाँ इस नाइट पर प्रेशर है, अब इस नाइट को कहाँ हटाए? क्या आपको लगता है कि नाइट का हटाना किसी भी तरह से गेम में कुछ बेनिफिट दिला सकता था? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर स्लावोको ने बिशप टेक G5 किया, उन्होंने यहाँ बिशप पर अटैक बनाया। नाइट के हटने से भी मुझे नहीं पता क्या होता। खैर, अब क्या करें? मेरे ख्याल से F2 पॉन पर तो ऑलरेडी प्रेशर है, लेकिन F2 पॉन को लेने की ज़रूरत ही क्या है? यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स E2 चेक के साथ, फोर्सिंग एक मटेरियल मिल गया। क्वीन टेक्स E2, बिशप टेक्स E2, बिशप टेक्स D8, चलिए जिस रुक को लेना था वो ले लिया गया है। और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर बिशप F3 तो था, यहाँ नाइट और उसके बाद रुक पर अटैक बन रहा था, बहुत बढ़िया मूव हो जाता है ये। लेकिन चला गया किंग टेक्स D8 कि ठीक है, बहुत मटेरियल मिल गया, बिशप को मचा रहे तो। देन हुआ रुक टेक्स B7। फ्रेंड्स, फाइट का रुक कम से कम 7th रैंक में पहुंचने में कामयाब हुआ, पॉन्स को ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ब्लैक बिशप F3 की ऑप्शन को बिल्कुल सीरियसली सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स F2, एक और पॉन को लिया। रुक आया E1 स्क्वायर पर, बिशप पर ठीक है प्रेशर बना है, लेकिन बिशप तो चेक देकर भी निकल सकता था, वो भी एक अच्छी ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ बिशप गया, अब F3 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बना, नाइट निकल गया, चलो H4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक बिशप D1 चेक कर सकता था। और आप पूछेंगे अब क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखिए कि नाइट और दूसरा नाइट क्या करेगा अगले मूव में। यहाँ एक्सचेंज अप हो सकते थे, रुक टेक्स D1 होने के बाद नाइट E3 चेक होता, किंग हटता, देन नाइट टेक्स D1। ऐसा करने के बाद ठीक है, लेकिन नाइट की पोजीशंस कहीं ना कहीं फंस जाती है। हाँ, पॉन पुश होगा, वो भी अपने आप में एक सरदर्द बनेगा बहुत ज़्यादा। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ हुआ नाइट E5, चलिए नाइट E5 भी ठीक है। और अब क्या करें? नाइट टेक्स F3, ठीक है नाइट टेक्स F3, लेकिन रुक टेक्स G7 के ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा वीक है, यहाँ इस पॉइंट पर करना चाहिए था नाइट टेक्स F3। देन हुआ D4, सी टेक्स D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स F3 फाइनली खेला गया। और उसके बाद हुआ नाइट टेक्स F3। आप दोनों में से किसी पॉन को टच नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए इस गेम में सब कुछ ठीक था, यहाँ इस पॉइंट पर अब रुक को तो हटाना ही है। रुक C1 ठीक है, 7th रैंक में ले जाने की कोई, या नहीं, रुक B1 भी किसी काम का नहीं है। ये रुक चलिए F1 स्क्वायर पर गया नाइट पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन नो यूज़, क्योंकि अगला मूव क्या होना था? यहाँ पहले तो चेक दी गई। और इस पॉइंट तक आते आते वाइट गेम में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये दो पासेस, माइनर पीस तो 3 है ही ऑलरेडी। यहाँ स्लावको ने अपने किंग को मूव किया B2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, कितने लोगों को ये टैक्टिकल फॉर्मेशन नज़र आ गई है, जो किंग और रुक तक अटैक लगा रही है। बिशप अपना काम अगले मूव में करने वाला है। फाइनल मूव यहाँ बोरिस्लाव का था, बिशप E5 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली स्लावको को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन बताने की जरूरत ही नहीं है। चेक दिए, पहले तो चेक बचो, फिर क्या बचोगे? नाइट बचोगे। और नाइट के बचने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, आप ले जाओ जहाँ इसको किंग को लेके जाना है। मैं यहाँ रुक लूंगा, आप चाहो नाइट ले लो, और उसके बाद आप आराम से अपने पासर को क्वीन प्रमोट करा सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।